हेलो। कैसे हो आप लोग? सब ठीक है ना? पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? चलिए आज शुरू करते हैं जो हम लोग सीरीज शुरू किए थे। क्या था सीरीज? आरआरबी, ग्रुप डी। इसका प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे थे 2018 का। और आज होगा 18 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। आज ये होगा जो प्रीवियस ईयर सीरीज हम लोग कर रहे थे उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो पीडीएफ आपको V2 मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है, सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, दोस्तों में भी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो वैसे एग्जाम लॉकडाउन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है बहुत जगह, तो एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट करवाया जाएगा। कुछ दिन पहले आरआरबी नोटिफिकेशन दिया था कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, कोरोना का मामला कम होता है, एनटीपीसी का जो 7th पेज का एग्जाम था उसे फिर कंटिन्यू करवाया जाएगा। तो एग्जाम फिर से बहुत जल्दी होने का संभावना है। तो आप लोग अपना जो तैयारी है उसको और तेज कर दो। अभी 1 या 2 दिन पहले एसएससी से भी कुछ न्यूज आया था कि वो भी एग्जाम शायद शुरुआत जुलाई से स्टार्ट कर दे। तो एसएससी स्टार्ट करेगी तो रेलवे भी स्टार्ट कर ही देगी। तो आपका क्या है, टाइम अब कम बच गया है। तैयारी जो कुछ दिन के लिए बंद करके रखा था, फिर कम कर दिया था, अब बढ़ाना होगा, क्योंकि फिर से एग्जाम नजदीक है तो जरूरी है तैयारी बढ़ाना। चलो क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन एक दिया है पाई चार्ट और बोल रहा है कि बता दो दिसंबर 2017 तक ए का कुल एनपीए कितना है। अच्छा होगा। और सबका दिया है टोटल एनपीए जो है, टोटल एनपीए 3 लाख है। टोटल एनपीए ये 300 करोड़ है, ठीक है। और पूछ रहा है कि ए का बता दो। अब ए का कितना है 30%। ए का एनपीए क्या है 30%। तो 300 का 30% निकाल दो, आसान क्वेश्चन है। टोटल 90 करोड़, 90 करोड़ हो गया। अच्छा 90 लाख करोड़ होगा, क्योंकि जैसा भी क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार आप आंसर ले लो। तो आंसर क्या हो जाएगा 90 करोड़। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से एक संख्या 6.4 है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो दो संख्याओं का गुणनफल कुछ दिया है, क्या दिया है 1.728। 1.728। अब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। चलो एक संख्या को x मान लें और दूसरा संख्या तो दिया है इतना है। तो पहला संख्या क्या होगा, जब यहां गुना कर रहा है तो इधर आके भागा करेगा। ये तो जानते होंगे, इतना आसान। 6.4। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो वो हम बराबर करेंगे। तो यहाँ भी 3 करेंगे, 1 2 3 है तो 2 जीरो इस पे लगा दें। 3 डिजिट इधर भी हो गया, 3 डिजिट ऊपर में भी है। अब पॉइंट हट गया दोनों से। अब कौन सा टेबल से दोनों कटेगा, जो टेबल से दोनों कटेगा उसको कटा दो। तो आपका टेबल जो है फिर से लगा दें। लास्ट में क्या दिख रहा है 28, यानी 4 से कटेगा। और लास्ट का 3 डिजिट यदि देखें 8 से भी कट जाएगा, तो सीधे 8 से कटाते हैं। 8 दूना 16, 1 रहा 12, 8 एक 8, 4 8 6 48। और किससे कटेगा
6 यानी 4 से ये कटेगा, 5 + 20, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 1 रहा, 4 × 16, 110 से यह 27, फाइनली आपका होगा 27/100। जब पॉइंट में ले जाएंगे तो कुछ ये आपका आंसर होगा। तो सिर्फ इसमें गुना और भागा करने का खेला था और कुछ नहीं था। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन से आपका सिंप्लीफिकेशन से, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन। देखो ऐसे आसान सवाल आएंगे, ठीक है। बस क्या करना है, पिछले वीडियो में भी बताएं कि क्वेश्चंस जो है आपका 25 यदि पूछा जा रहा है उसमें 20 क्वेश्चंस बहुत आसान आएगा। यदि थोड़ा बहुत मैथ के बारे में जानते हो तो 20 आसानी से हो जाएगा। बस 5-6 क्वेश्चन जो आपका मिलेगा उसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस कुछ कैलकुलेटिव आएंगे, कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल का आएंगे। तो वही 5-6 क्वेश्चन से जिसका मैथ अच्छा है वो 5-6 आगे करके और बाजी मार लेता है, और जो थोड़ा सा कम है फिर उसका दिक्कत होता है। तो ये 5-6 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसपे आपको ज्यादा मेहनत करना है, बाकी इधर 1-2 बार भी करोगे तो हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 338 भागा चलो आपका ये क्वेश्चन है और इसका वैल्यू बताना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो बोर्ड मास यदि आता होगा आसानी से बनेगा। कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे तो डिवाइड होगा। तो 13 से 169 को भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 13 का ये स्क्वायर है यानी 13, तो ये 13 हो जाएगा प्लस ये 13 है। फिर इसका काम करेंगे 85 और पहले गुना का माइनस 115, फिर गुना, यहां से भागा देंगे तो 19 का टेबल में कितना बार में, 6 बार में। अब आगे 338 भागा इसको 26 बार में, प्लस इसको घटाएंगे, देखो यहाँ क्या हो जाएगा -30 मल्टीपल 6। अब यहाँ क्या होगा 26 का फाड़ा में 26 का टेबल में एक बार में 26, 7 रहा, 7 और 8 78 हो गया, 26 3 78 प्लस माइनस माइनस 30 मल्टीपल 6। तो यहाँ गुना करेंगे क्या हो जाएगा 13 माइनस 180, आपका आंसर हो जाएगा -167। ये आंसर हो गया। देखो आसान आसान सवाल आ रहा है ऐसे, ठीक है। सिर्फ आपको गुना भागा ये आना चाहिए, इतना आसान सवाल है। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपया में 2 घड़ी खरीदता है। चलो ठीक है, यहां तक। वह एक को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है। घड़ी बेचने के बाद उसे पता चलता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो बता दो कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखो। एक आदमी 480 रुपया में 2 घड़ी खरीदा है, ठीक है। एक को 15% के लाभ पे हानि पे बेचा और एक को 19% लाभ पे बेचा, ठीक है। लेकिन दोनों का विक्रय जो मूल्य है बराबर है।
देखो 15% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/20, यानी 20 का सामान 3 रुपया लॉस करके बेचा, 15% लॉस यानी 20 का, देखो यहाँ लिखते हैं सीपी और यहाँ लिखते हैं एसपी। सीपी 20 है और एसपी क्या है, 3 लॉस हुआ 15%, तो एसपी 17 हो जाएगा। और दूसरा 19, इसको लिख सकते हैं ना 119, यानी 19/100, तो 19% का प्रॉफिट होगा, मतलब 100 रुपया का सामान पे बेचा कितना, 119 रुपया। अब बोला गया क्वेश्चंस में कह रहा है कि दोनों का एसपी बराबर है, चलो ये एसपी बराबर कर देते हैं, ठीक है। 119 है, 17 का टेबल यदि हम 7 बार पढ़ दें, 7 बार गुना दोनों को कर दें तो 119 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, अब एसपी दोनों का बराबर हो गया। जैसे एसपी बराबर होगा सीपी हम यहां से बराबर कर लें, सीपी क्या हो जाएगा, सीपी बराबर नहीं करना है, मतलब इसको गुना करना है 140, यानी एक घड़ी को यदि 140 में खरीदा तो दूसरे को 100 रुपया में खरीदा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन कि दोनों घड़ी को कितना 480 रुपया में खरीदा गया है, कितना में खरीदा गया है, 480 रुपया में। तो देखो अब यहां ये दोनों को यदि जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 140 और 100, 240। अब यहां लिखते हैं 240 का वैल्यू है 480, कितने बार में, एक बार में, 2 बार में। तो एक घड़ी को 140 में यदि खरीदा जाए, यानी एक यूनिट का वैल्यू 2 है, तो एक घड़ी को 100 में और एक को 140 में, यही खरीदने वाला हम लोग निकाले थे ना। जब ये निकाले थे तो एक यूनिट बराबर 2, तो 100 यूनिट बराबर 200 और 140 यूनिट बराबर 280, और ये आपका सीपी है और यही आंसर है। तो देखो क्वेश्चन से आसान है, क्वेश्चन में पहले बोला गया है कि 480 रुपया में 2 घड़ी खरीदा गया, ठीक है। अब जब घड़ी खरीदा तो एक को 15% के हानि पे बेचा और एक को 19% के लाभ पे बेचा, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस एसपी बराबर है। तो सबसे पहले वही किए, 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/20, और 19 का फ्रैक्शन 19/100। अब 15% का लॉस हुआ, यानी 20 का सामान 17 में बिका, और एक है 19% का लॉस फायदा हुआ, तो 100 का सामान 119 में बिका। अब दोनों का एसपी सेम है, सेलिंग प्राइस जो है दोनों का सेम है, तो बराबर करेंगे, ये 119 है तो ये भी 119 कर देते हैं। तो 119 कैसे करेंगे, 7 से गुना करने के, जब एसपी 7 से गुना किए तो सीपी तो 7 से गुना करना पड़ेगा ना, तो दोनों को किए। अब एक का सीपी 100 आया, दूसरे का सीपी 140 आया, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 240 हो जाएगा यूनिट, 240 यूनिट, और यही 240 यूनिट दोनों को जो है मिलाकर बोला है 480। तो एक यूनिट का वैल्यू हम 2 निकाल लिए, तो 100 यूनिट का वैल्यू 200 और 140 यूनिट का वैल्यू 280, और आपका यही सीपी है कि एक घड़ी को 200 रुपया में खरीदा था और दूसरे घड़ी को 280 रुपया में खरीदा था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। क्वेश्चन से आसान है, बस थोड़ा समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि x का मान बताओ। देखो एक यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, x और 8 दिया है, ठीक है, यही दिया ना, बिल्कुल यही दिया। बोल रहा है कि x का वैल्यू बता दो, तो 324 किसी का स्क्वायर है, किसका याद है ना, ऐसे जो कम से कम 1 से लेके 30 तक तो सबका स्क्वायर आपको याद रहना जरूरी है, और यदि याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं कि पता चला स्क्वायर निकालने हम बैठ गए और उसी में 2 मिनट दे दिए, बिल्कुल नहीं, 1 से 30 तक आपको याद होना चाहिए। तो ये किसका है, ये 18 का है, और यहाँ x 8। अब देखो 8 के जगह तो 8 सही है, अब x के जगह क्या होगा, x के जगह 1 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये, आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि साइन थीटा, अच्छा साइन ये
साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो आपको वैल्यू बताना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए, इसका वैल्यू बता दो। ठीक है, देखो क्वेश्चंस साइन कॉस जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक का है, आसान सवाल है। एक बार ध्यान से देखो, कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, सिर्फ देखो और फिर प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस पे। फॉर्मूला तो जानते हो, क्या क्या फॉर्मूला जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर तो दिखा, लेकिन कॉस स्क्वायर की जगह क्या दिखा, साइन दिखा ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ये तो मिल गया, और यदि हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ये बराबर कॉस स्क्वायर ये कॉस पावर ये 4 हो जाएगा, कॉस का पावर 4। अब देखो पूछा क्या है, ये दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ 1 लिखा है, तो ये दोनों को भी, जब दोनों बराबर है तो ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेम वही नंबर 1, तो आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, आसान सवाल था। क्या किया, सबसे पहले साइन, यहां से फॉर्मूला से साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखो फॉर्मूला तो जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर तो है, कॉस स्क्वायर की जगह साइन ए है। अब साइन ए बराबर यदि कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, और ये दोनों को मिलाकर जब 1 होता है तो ये भी दोनों मिलाकर 1 होगा। आ गया समझ में, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बोल रहा है कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाउस है, चलो पहले मिटा लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाउस में विभिन्न सुविधाओं दिया हुआ है, वो अलग अलग दिया है, जैसे जिम के लिए 300 500 रुपये, क्या क्या है, जिम के लिए 500 रुपये, और स्विमिंग पूल के लिए 1500, स्विमिंग पूल के लिए 1500, फिर और क्या दिया है, टेनिस कोर्ट के लिए 2000, चलो ये दिया है। आगे पूछ रहा है कि बता दो कि जिम कस्टमर से कितना पैसा कमाया। अब सबका अलग अलग वैल्यू भी दिया है। वैल्यू क्या दिया है कि जिम जो है सो जिम के लिए टोटल कितने कस्टमर आते हैं, तो जिम के लिए 300 कस्टमर आते हैं। एक कस्टमर से 500 रुपया लिया तो 300 कस्टमर से कितना लेगा, एक कस्टमर से 500 रुपया, तो 300 कस्टमर से गुना कर देंगे, 5 या 15 पे कितना 4 जीरो हो जाएगा। अब टोटल कितना, 1,50,000 रुपया वो जिम से कमाया, और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, 20 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी, तो उनकी उम्र का पता लगाएं। 4 गुनी है और फिर 20 वर्ष बाद ना, अभी जैसे पुत्र की आयु x ले लें, यहाँ सन होगा और यहाँ फादर होगा, तो पिता की आयु क्या होगा 4x। अब बोल रहा है कि 20 साल बाद यानी x प्लस 20 इसका उम्र हो जाएगा, और इसका 20 साल बाद क्या होगा 4x प्लस 20। अब ये जो है इसका उम्र और इसके उम्र में डिफरेंस क्या है, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब इसको यदि 2 से गुना कर दें तो दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करते हैं, 2x प्लस 40 बराबर 4x प्लस 20। अब इधर कर दें, क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x, और इधर हो जाएगा 40 माइनस 20, तो 2x बराबर क्या हो गया 20, x बराबर 20 डिवाइड बाय 2 10। अब उन दोनों का उम्र क्या है, एक का उम्र है x और दूसरे का उम्र है 4x,
x का वैल्यू 10 और 4x का वैल्यू 4 गुना 10 40। तो ये आसान सवाल है। देखो कितना आसान है, सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को लिखना है। ग्रुप डी में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है। गलती से गलती हो गया है कि ऐसे क्वेश्चन में तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पछतावा, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक श्रृंखला में यानी कि कुछ कबड्डी मैच हो रहा है और उसके द्वारा अलग अलग क्या दिया है, अंक दिया हुआ है, और उसका फिर माध्यिका पूछा है। तो माध्य माध्यक बहुलक ये तो पढ़े होंगे ना, माध्यिका पूछा, वही माध्यक जिसको बोलते हैं मीडियन इंग्लिश में। ठीक है, तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन के लिए क्या करते हैं कि सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, मतलब छोटा से बड़ा लिखते हैं, और फिर फाइनली बीच वाले नंबर को चुन लेते हैं। तो टोटल कितने हैं इसमें, तो ये नंबर दिया हुआ है यानी कि स्कोर कबड्डी टीम का, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, हिंदी में आरोही क्रम बोलते हैं। और देखना है क्या निकालना है, माध्यिका। एक माध्यिका फिर माध्यिका की चीज है। इसमें होता है कि टोटल यदि नंबर इवन हो जाए और यदि ऑड हो जाए, दो तरीका निकालने का। यदि ऑड हो जाए तो सीधे लिखते हैं टोटल नंबर n है तो n + 1 डिवाइड बाय 2, और ये जो इतने नंबर की संख्या है उसको लिख देते हैं। और यदि इवन हो जाए तो n + 1 n, ठीक है, n/2 प्लस n प्लस कहा गया 2/2, ये नंबर लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखो टोटल नंबर कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल नंबर n 16। तो अब पहला क्या लेना है, इधर से देखो, यहां से ले लेंगे n यानी 16/2, ये नंबर की संख्या यानी 8वां नंबर वाला लेना है। और फिर एक उससे आगे बढ़ जाओ, n + 2 यानी कि 16 2 18/2, 18/2 यानी यहाँ लेना है 9वां नंबर की संख्या, और फिर 2 से भागा करना है। अच्छा यहाँ 2 नहीं लिखे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ छोड़ देंगे, ये वाला लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इधर छूट जाएगा, यानी देखो 8 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, ये संख्या लेना है। अब 8वां नंबर में क्या, 10 और इसमें 14/2, 24/2 बराबर 12, और ये आपका आंसर है। आंसर आपका 12 है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान से समझो, क्या कि सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी माध्यक निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। यदि वो इवेन में आ गया, यानी टोटल नंबर इवेन में आया, इवेन मतलब सम संख्या में, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 प्लस n + 2/2 और होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, होल डिवाइड बाय 2, तो 16/2 इतना नंबर की संख्या और 18/2 इतना नंबर की संख्या, मतलब 8वां और 9वां नंबर की संख्या, और उसको 2 से भागा कर देंगे, बाकी जो आएगा आंसर। ये हो गया इवेन के लिए। यदि ऑड के लिए पूछा जाए तो सीधे नंबर जितना है, मान लो कि ऑड में 5 रहा था तो 5 और 1 6 जोड़ देते हैं, डिवाइड बाय 2, यानी हम तीसरा नंबर का ले लेते हैं। देखो इतना नहीं करना है, बार बार फॉर्मूला कौन याद रखें, तो करना क्या है कि जब भी ऐसा बोला जाए तो बीच वाले संख्या को ले लो। यदि ऑड नंबर रहता, मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर छोड़ देंगे और बीच वाले को ले लेंगे। यदि ऑड नंबर 5 नंबर रहता, कोई भी 4-5 नंबर ले लें इस तरह करके। ठीक है, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कुछ भी ले लो। अब देखो ये ऑड है तो इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो, बीच वाले को ले लो। अब इवेन कहा गया तो इधर से टोटल कितना है, 16 नंबर है ना, इधर से 7 छोड़ दिए और इधर से 7 छोड़ दिए, 7 7 14 हो गया। बीच में क्योंकि यहाँ एक अकेला बीच में नहीं बचा है, बीच में 2 नंबर बचा है, तो इस बार दोनों को ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ दोनों लेंगे
2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से यहाँ डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक नंबर है और यहाँ 2 नंबर है, तो 2 नंबर है तो दोनों थोड़े हो सकता है माध्यक, माध्यक कोई एक होगा ना, एक होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 324 से पूर्णतया विभाज्य है। देखो ऐसे आसान क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन को कैसे करना है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कोई भी जब बोला जाए कितना भी अंक का, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, जितना अंक का बोला गया उतना 9 ले लो, ये हो गया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और जब छोटी बोला जाए तो 1 लो और उससे एक कम 0, मतलब यदि 5 अंक का बोला गया तो एक 1 रहेगा और उस पर 4 0, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या लेना और ये 324 से पूरी तरह कट जाए तो 324 से भागा दे दो। सबसे पहले कितने बार में लगाएंगे, 3 बार में, 972 7 2 कट गया और यहाँ 9 उतरा, नहीं लगा तो 0 लगाएंगे, फिर एक 9 उतरा, 9 तिया 27, 9 बार में इसको लेंगे तो 27 तो हो जाएगा, लेकिन 24 को जब 9 से गुना करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 ही बार लेंगे, 8 चौक 32, 3 रहा, 8 दूना 16 और 3 19, 1 रहा, 8 तिया 24 और 1 25, घटाएंगे 7 0 2, ये इतना नंबर एक्स्ट्रा है। अब क्या करो, इसको घटा दो, 207, यहाँ हो गया 2, यहाँ 9 7, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 324 से पूर्णतः विभाज्य है, आपका वो नंबर है 99792, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक, एक और हलवा क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे, सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 11 नंबर क्वेश्चन में है। कुछ ये क्वेश्चन है और बोल रहा है कि इसका आंसर बताओ। देखो अब ये क्वेश्चन का कर पाओगे सॉल्यूशन, आसान है ना। तो देखो ये सब हलवा क्वेश्चन आता है कैसे, 11 से मल्टीपल सबको करेंगे तो होगा तो वही 11, लेकिन पॉइंट लगाना कहाँ से है, तो कैसे गिन, हम लोग काउंट करते हैं पॉइंट को दाहिने तरफ से, 1 2 3 और 1 4, यहाँ हुआ 2 ही डिजिट, 1 2 और 2 लगा दो, पॉइंट यहाँ होगा और 1 0 पहले, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हलवा क्वेश्चन से एकदम आसान सा। अगला क्वेश्चन जो है सो क्वेश्चन नंबर 12 है और यह है सिंपल इंटरेस्ट से 12 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 2735 रुपये का ब्याज क्या है। देखो 4 वर्ष के लिए फॉर्मूला से निकालें कि डायरेक्ट निकालें, फॉर्मूला से निकाल लेते हैं पहले। SI फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू टी और डिवाइड बाय 100, टोटल है 27,000 की 27, अच्छा 2735 रुपया, रेट है 5% और टाइम है 4 साल के लिए, नीचे 100 से भागा करेंगे, कटा दो, हो गया 20, यहां से कटाएंगे 5 25 2 23 रहा, 4 बार में 35 7 547, ये आंसर हो गया। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और नहीं डायरेक्ट करना चाहो तो सीधे 20% निकाल दो इसका, क्योंकि 1 साल में 5% तो 4 साल में 20% साधारण ब्याज है, तो उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में पाइप और टंकी से है कि दो पाइप एक्स और वाई क्रमशः टंकी को 24 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने घंटे बाद, अच्छा कितने समय बाद टंकी को 16 घंटे में भरने के लिए ए को बंद कर देना चाहिए। देखो पाइप और टंकी का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ए और बी ये दोनों है ना, एक कितना देर में भर रहा है 24 घंटे और दूसरा 32 घंटे। दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 24 और 32 का एलसीएम कितना होता है 96। तो ये जो 124 घंटे में भर लेता है तो 1 घंटे में कितने भाग भरेगा 4 यूनिट, और ये 32 घंटा 1 घंटे में 3 यूनिट। अब बोल रहा है कि टंकी को कितना घंटा में भरना है 16 घंटे में। तो देखो और ये को बंद करना चाहिए तो 16 घंटा ये तो बीच में बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा 16 घंटा कौन चलेगा बी चलेगा ना। तो 1 आवर में ये 3 यूनिट भरता है तो टोटल 16 आवर में कितना होगा 48 यूनिट भर लेगा। ठीक है, अब 48 यूनिट बी भरा, बाकी जो भरेगा वो कौन भरेगा ये। अब ये को कितना भरना है 96 में से 48 तो ये भर लिया, 96 में से 48 ये भर लिया तो इसके पास कितना रहा 48, और 48 कौन भरेगा बी ना। तो 1 घंटा में वो 4 यूनिट भरता है तो टोटल 48 यूनिट भरने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे 12 घंटे। तो बी को कितना देर चलाना होगा 12 घंटा, यानी 12 घंटा के बाद हम बी को बंद कर देंगे तो वो पूरा टंकी 16 घंटा में भर जाएगा। आया समझ में। तो इस ऐसे क्वेश्चन को यही ध्यान रखना कि कौन सा जो पाइप है, कौन सा पाइप है जो लास्ट तक काम किया, लास्ट तक किया उसका पहले हम काम कर लेते हैं, बाकी जो बच गया वो निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक ही जन्मदिन वाले 7 बच्चे लगातार 7 वर्षों में पैदा हुए। ठीक है, 3 सबसे बड़े बच्चों की आयु का योग 63 है, तो 3 सबसे छोटे बच्चों की आयु का योग बता दो। चलो अच्छी बात है, 7 लगातार साल में बच्चा जन्म लिया ना, तो पहला जो साल होगा वो एक्स लेते हैं, लगातार साल है तो ऐसे करके टोटल लिखते जाएंगे। देखो 7 बचा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है टोटल 7। अब शुरू के 3 बच्चे को यानी कि 3 सबसे बड़े बच्चे, अच्छा यहाँ होगा ये 3, इसका जो उम्र का योग जो है वो 63 है। कितना है x, यानी यहाँ हो गया 3x प्लस 4 5 9 और 6 15, इसका बराबर 63 दिया है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, घटा देते तो कितना हो जाएगा 48, और ये 3 है तो कट जाएगा यानी 16। x का वैल्यू कितना आ गया 16। अब पूछा गया है कि 3 सबसे छोटे बच्चों की आयु का योग बता दो, तो 3 छोटा बच्चा लेना है, ये तीनों का, ये 16 यानी पहले ये लिखते हैं 3x प्लस 3 का हो गया ना। अब एक x बराबर 16 आया, कितना हो जाएगा 48 और 3, आंसर आपका 51। 3 छोटे बच्चों के आयु का योग 51 साल, तो आपका ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो आसान सवाल है ना सब। आपका अगला क्वेश्चन है नाव और धारा से। क्वेश्चन नंबर 15 जो है नाव और धारा से है कि एक नाविक धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटा लेता है। चलो ठीक है यहाँ तक, जबकि समान दूरी को अनुप्रवाह में यानी धारा का विपरीत में तय करने में 7.5 घंटा लेता है। ठीक है, तो बता दो कि धारा की गति क्या है। चलो धारा के अनुकूल, अच्छा धारा के प्रतिकूल,
धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर चल रहा है 12 घंटा, यानी ये जो होगा x माइनस वाई का वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दूरी बटे समय बराबर 4, और सेम दूरी 7.5 घंटा में धारा के अनुकूल चल लेता है वो। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसका वैल्यू पूछा है हमको कि बता दो धारा की गति क्या है। धारा क्या होगा, ये x जो होता है नाव की गति और y जो होता है धारा की गति। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, जो भी निकलेगा क्या निकलेगा, धारा की गति। तो पहले ये हटा देते हैं, कटा लें, ये एक बार में पॉइंट हटाए तो यहाँ 1 0 पड़ा एक बार में, ये 10 बार में पूरा, ये 4 तिया 12 और 25 तिया 75। अब घटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स, तो x कट गया, y माइनस माइनस वाई, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y, और किसमें 10 में से 25/4 को घटा देंगे, यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, 40 माइनस 25/4 15/4। यदि पॉइंट में ले जाएं तो क्या हो जाएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.75 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 1.85 क्या हो गया, ठीक है। तो 2y का जो सो वैल्यू 3.75 दिया है, तो y का वैल्यू हम कैसे निकालें, 3.75 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 1.875, और जो भी होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो धारा की गति 1.875 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्या आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक धारा के अनुकूल दिया था, एक धारा का प्रतिकूल दिया है, और हमें धारा की गति निकालना था। चलो ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 2 का पावर 2x प्लस 3 माइनस 17 बराबर 9:2 का पावर 2 माइनस 2। देखो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना सबसे ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि -1,2 यानी x का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहले -1 से चेक कर लेते हैं। यदि हम 2 का पावर -1 रखें तो -2 + 3 यानी 2 का पावर 1 हो जाएगा -17। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 में से 2 का पावर 1 बराबर 2, तो 2 में से 17 जाएगा -15। इधर देखते हैं 2 का पावर क्या चेक किए थे -1, यही था ना, बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर -1 -2 1/2 -2। अब देखो इसको देखने से ही लग रहा है कि ये फ्रैक्शन में आने वाला है। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3/4 -3/2, और जो भी होगा फ्रैक्शन में तो बराबर ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल नहीं होगा। आपका अगला ऑप्शन देखते हैं चेक करके, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये ऑप्शन से ही करना है, नहीं तो ऐसे काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक बार चेक करते हैं। 3,0, तो पहले 3 को चेक कर लेते हैं, यदि वो सेटिस्फाई कर गया तो 0 भी कर लेंगे। 3 जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 9, 2 का पावर 9 -17, और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3 -2। अब थोड़ा सा देख के अनुमान लगाना कि होगा कि नहीं। इसको जब 2 का पावर 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 512 -17, और ये हो जाएगा 9 गुना 8 -2। अब देखो देखने से कितना अंतर लग रहा है 6, ये कुछ 54 होगा, और ये 500 में से 12 में से 17 जाएगा तो कितना होगा
495 के आसपास। क्या कभी बराबर हो पाएगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। जब पहला ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा चेक क्यों करें? अब ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। सी में कह रहा है ऑप्शन में -3,3। क्या कह रहा है? -3,0। देखो, तो -3 लगाएंगे, 2 का पावर जैसे -3 करेंगे यानी -6 + 3 -17। तो 2 का पावर 3 -17 क्या हो जाएगा? 8 - 9 = 1, वो भी माइनस। अच्छा, 8 - 17 बराबर -9, -1 -9। ठीक है, अब इसमें चेक कर लेते हैं। 2 का पावर -3। अच्छा, कुछ गलती हो गया, ध्यान से। क्या आ जाएगा? 2 का पावर -3 -17। तो क्या लिखेंगे? 1/8 -17। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 - 136 बराबर -135/8। यहाँ चेक करते हैं। 9 1/8 -2 9 1/8। एलसीएम पूरा ले लेते हैं। 8 यहाँ होगा और यहाँ हो जाएगा 16। 9 गुना 15/16, वो भी माइनस में, -135 सॉरी 16 नहीं, यहाँ 8 होगा। 8। देखो अब दोनों तरफ -135/8। अब दोनों तरफ मिल गया ना, LHS और RHS बराबर हो गया। अब देखो ये 3 को हम चेक कर लिए। अब 0 को भी एक बार कर लेते हैं कि कितना 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे 2 का पावर 0 यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 का पावर 3 -17, और ये जैसे 0 करेंगे तो 9 2 का पावर 0 -2 8 -17 9। अब किसी भी नंबर का पावर जब 0 होता है तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो -9 यहाँ हो जाएगा, और 9 गुना ये -1, -9 बराबर -9, यानी दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाना ज्यादा आसान होता है। आ गया समझ में? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। यानी 2 पुरुष यानी 2 मैन बराबर 3 वीमेन, क्योंकि दोनों तो 60 दिन में काम कर रहे हैं। 2 पुरुष को लगा लो चाहे 3 महिला को लगा लो, काम कितने दिन में होगा? 60 दिन में। तो इसका इफिशियंसी क्या निकलेगा? मैन बाय वीमेन का 3/2। यानी क्या होगा कि एक आदमी 3 काम करेगा तो एक औरत 2 काम करेगी। ठीक है, काम टोटल कितने दिन में खत्म हो रहा है? 30 दिन में। तो किसी एक को ले लो, किसी एक को, मतलब जैसे 2 मैन है, वो काम को 30 दिन में कर रहे हैं। मतलब एक आदमी कितने काम करता है? 3 काम। टोटल काम 180 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बता दो 6 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखो 6 मैन प्लस 1 वीमेन, टोटल x दिन लगाएगा वो काम करने में। टोटल काम है 180। ठीक है, अब एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है और एक औरत 2 काम करती है। ठीक है, 180 यहाँ हो गया 18 + 2 गुना x, 20 गुना x बराबर 180। तो x बराबर क्या होगा? 180/20 बराबर 9। यानी कि 6 पुरुष और 3 महिला को उस काम को करने में 9 दिन लगेगा। आ गया यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है इसका इफिशियंसी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं और फिर बाद में जो पूछा है उसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
कि 1 किलोग्राम में से धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है और शेष निकेल है, तो तांबा का मात्रा कितना है? देखो तांबा कितना है, कॉपर जिसको बोलते हैं, 32%। अब बाकी कुछ भी है हमको जो दिया है यानी जो पूछा है उसी का लेंगे। अब 32% है तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का 32% निकाल दो, 20 कट गया, 320 ग्राम। आसान सवाल, सिंपल है। किसी परसेंटेज निकाल दो, किसका? तांबा का पूछा है, तांबा का निकाल दिए, आसान सवाल है। हाँ, इसमें यदि निकेल का पूछा जाता तो क्या करते कि उसमें निकेल का परसेंटेज निकालना होता, जैसे तांबा और जस्ता को जोड़ लेते और 100 में से घटा देते, तो जो बचता वो निकेल का निकल जाता। तो वो थोड़ा सा क्या है कि एक बार जोड़ के घटाना होता है, लेकिन यहाँ आपका क्या पूछ दिया, सीधे तांबा का, तो डायरेक्ट दिया है, कुछ करना है नहीं। अगला क्वेश्चन से 1000 को तारा, तमन्ना और टीना में कुछ रेशियो में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, तारा और टीना को के पैसे में अंतर बता दो। कौन सा रेशियो में बांटा गया है? 4, 5 और 6 एक बांटा गया। तारा, तमन्ना और टीना, और अंतर किसका पूछ रहा है? तारा और टीना का। तारा और टीना पहला और लास्ट, अंतर क्या होगा? 2 यूनिट। टोटल है 1000 रुपया, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है इस रेशियो में? 4, 5, 9 और 6, 15, और उसका अंतर कितना है? 2। निकल जाएगा, जो भी होगा आपका आंसर कट जाएगा 3 बार में, 200, ठीक है। 400/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट में लिखा है तो पॉइंट में निकाल दो, 133.33, ठीक है। तो पॉइंट में लिखा है, पॉइंट में आंसर कर लो, और यदि डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिख लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपका टोटल 19 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन में जो हम लोग चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 20वां होगा, 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है a + 1/a का वैल्यू दिया है 8, और पूछा है कि a³ + 1/a³ का वैल्यू निकालो, ठीक है। यही पूछा है, बिल्कुल यही। तो कैसे निकालते हैं? जब भी ये दिया हुआ रहता है, इसका क्यूब निकालने का तरीका सबसे आसान है, फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल लो, या फिर पूरा प्रोसेस से निकालो। तो डायरेक्ट कैसे क्या होता है, फॉर्मूला जब भी पूछा जाए तो हो जाएगा फॉर्मूला x³ - 3x, मतलब ये यदि x मान ले तो क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब -3 × 8, क्या होगा क्यूब? 512 -24 तो होगा 488, और ये आपका आंसर, ठीक है। तो क्यूब थोड़ा अच्छा से कर लोगे। चलो ये क्वेश्चन और है, जोड़ घटा गुना भागा का सिर्फ क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन में है 18 × 16 घटाओ बस इसका वैल्यू निकालना है। देखो इसमें क्या है कि जोड़ घटा गुना भागा आता है, सिंपल निकल जाएगा। एक बार में कटा दो, 2 बार में 26 हो गया, क्या बचा? 8, अब 4 84, 6 बार में 78, अब क्या बच गया? 6 65, 5 बार में। डायरेक्ट घटाने के लिए तो आना चाहिए। अब इसको गुना करेंगे, 16 8 28 से 12 रहा, 16 का 16 और 12 28 में से 265 घटा देंगे, क्या होगा? 3 2, और आपका आंसर हो गया 23, ठीक है। ए आसान क्वेश्चन से आपका आंसर क्या हो गया? 23, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी सवाल है,
बोल रहा है एक सम, अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, उसका जो दो आसन भुजाएं दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आसन मतलब एक साथ। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका आसन भुजा दिया है, एक का 1.5 सेंटीमीटर और दूसरा 2 सेंटीमीटर। ये जो होगा ये त्रिभुज का व्यास है और वही कर्ण भी होगा। तो देखो ये दोनों दिया है, ठीक है, तो ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट है 3 4 5, क्योंकि इसको देखते ही दिमाग में आया अच्छा ये 1.5 है, ये 2 है, ये 3 बनेगा, यहाँ से 4 बनेगा। तो 1.5 कितना से मल्टीपल किए 0.5 से, तो यहाँ भी 0.5 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, यानी इसका वैल्यू क्या निकल गया 2.5। ठीक है, आप वो फॉर्मूला से बना सकते हो क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, उससे भी ये निकाल सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आसान है तो निकाल लो। आप पूछ रहा है कि इस परिवृत्त का क्षेत्रफल बता दो, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, जब डायमीटर यानी दिया हुआ है व्यास 2.5 तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.5/2 1.25। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई को रहने दो, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर, जो भी होगा ऑप्शन। ठीक है, आपका आंसर ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आ गया समझ में। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब वो एक परिमेय संख्या है। तो देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पाई दिया है एक, यानी फिर रूट में कुछ दिया है, क्या दिया है 7 6 5 2, फिर एक और दिया है 5 4 2 8, और एक और दिया है 6 0 8 4। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि क्या है, पाई, पाई वैसे भी पढ़े होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये इसका डेफिनेट वैल्यू नहीं है, पॉइंट में आ जाता है, तो पाई तो पहला कैंसिल हो गया ऑप्शन। दूसरा क्या है, अब ये चीज आप लोग जानते होंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर जब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 2 और 8 क्या आता है, आता है कि नहीं आता है, कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 आ जाए या फिर 8 आ जाए, आता है, बिल्कुल नहीं। तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, और यही आपका एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका कुछ परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कुछ वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन ये सब जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, और ऐसा पॉइंट आएगा जो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट चेक कर लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर निकालना होता है तो उसका यूनिट डिजिट 2 और 8 कभी नहीं आता है। आगे समझ में, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन से पाइप और टंकी का एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है कि पाइप ए पाइप बी की तुलना में टैंक को 1/4 समय में भरता है। चलो ये और बी है, यदि यहाँ टाइम ले तो ये 4 घंटा लेगा, तो ये 1 घंटा लेगा, 1/4 समय में भर दिया। ठीक है, पाइप सी ए की तुलना में इस टंकी को भरने में 3 गुना अधिक समय लेता है, यानी पाइप सी जो है सो ए की तुलना में 3 गुना अधिक समय लिया, ये यहाँ सी, तो सी 3 घंटे में भर देगा। ठीक है, इससे 3 गुना समय हो गया। अब बोल रहा है
यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वे टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं। तो बता, यदि पाइप सी को नहीं खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय। तीनों को खोल दिया जाए, देखो टाइम इतना ले रहा है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी सबका एलसीएम ले लेते हैं 12, एलसीएम कितना होगा 12, तो ये 12 भाग भरेगा 1 घंटे में, ये 3 भाग भरेगा और ये 4 भाग। देखो सबका एलसीएम सबसे पहले लिए कितना हो गया 12, अब एक का टेबल में 12 बार में, ये 3 बार में और ये 4 बार, यानी 1 घंटा में ये 12 भाग भरेगा, ये 3 भाग भरेगा और ये 4 भाग। और बोल रहा है 24 घंटा ले रहा है तीनों मिलके, तो तीनों मिलके 1 घंटे में कितना भरता है, 12 3 15 और 4 19, और टोटल 24 घंटा ले रहा है और 24। अब बोल रहा है कि यदि सी को नहीं लगाए तो ये दोनों कितना टाइम लेगा, तो ये दोनों कितना ले रहा है 15 भाग भर रहा है, कितना टाइम लेगा x मान लेते हैं, अब कटा देते हैं 3 बार में 8 बार में, अच्छा 5 दिया 15, 5 बार में। अब यहां से क्या करेंगे, उन्नीस का टेबल पढ़ेंगे 8 बार तो कितना हो जाएगा 152 बटे, इसको 5 से भागा दे देंगे, ये x का वैल्यू। अब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, देखो 3 बार में, अब 2 रहा तो कुछ नहीं होगा तो 0 उतारेंगे, 20 हो गया, अब 4 बार में 520, ठीक है, तो 30.4 इतने घंटे में टंकी को भर देगा वो पूरा, दोनों मिलके। तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी हो गया, समझ में आ गया। तो टोटल 24 क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन शायद गलत था। तो टोटल ये जो शिफ्ट है 18 सितंबर का सेकंड शिफ्ट 24 क्वेश्चन है, और सब देखो हलवा क्वेश्चन आया है, 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो सब बच्चे वाला क्वेश्चन है, और 24 में से तो आप लोग 20 प्लस तो सही कर ही लोगे, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आगे करेंगे, फिलहाल यहीं तक रखते हैं।